13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ। एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है। 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक पति इस वक्त मीडिया के सामने आया हुआ है और ऑन कैमरा अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए गुहार लगा रहा है। वो रो रहा है, बिलख रहा है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से वो अपनी पत्नी को पाने के लिए गुहार लगा रहा है। बहुत ज़्यादा ही तड़पा हुआ है। उसकी बस इतनी ही चाह है कि उसकी बीवी उसे तलाक ना दे, वो उसे वापस मिल जाए। दरअसल जो शख्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी बीवी एसडीएम है और उस महिला को या इसकी पत्नी को एसडीएम बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये शख्स ही है, ये पति ही है, जिसने अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने में लगाई। उसके बाद उसे एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद बीवी ने कुछ ऐसा रंग दिखाया जिसकी वजह से आज ये हर किसी के सामने रोने को मजबूर हो गया है। इस शख्स का नाम है आलोक कुमार मौर्य। आलोक कुमार मौर्य उत्तर प्रदेश 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार होगी, जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है। लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रन तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए कि तुम जानती हो। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगे? हम आपसे कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों के लिए भी कर सकते हो, जब आप मर जाएंगे मार दीजिए। आप कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो। शुरुआत तो आपने की है तो चलो अच्छी बात है, हमने शुरुआत किया था, तुम भी तुम दूसरे नाम से सेव करती हो, कौन सी बड़ी बात है, करो। वैसे उसकी भी जरूरत नहीं है, वो हो गया ऐसे। हाँ, वो तो मुझे पता ही था कि वही कमीना था और कोई था ही नहीं। इसीलिए बोला नहीं, चोर बोलता नहीं है, चोर बोलता नहीं है। आपने नहीं बताया। उसकी हिम्मत रही होती तो बोला होता, क्योंकि वो गाड़ी की आवाज आ रही थी, कल इलाहाबाद आया था। बता दूं कहाँ थे, ये भी पूरा बता दूं, मुझे पता है कहाँ गए थे आप लोग। कहाँ गए थे? पता है। कौन आया था? वही आया था। कौन आया था? जो आया था जिससे मिलने गई थी आप, ठीक है, सब पता है, मत बुलवाओ मत हमसे ज्योति जी। और आप भी जो दूसरे नाम से सेव की हो ना, वो उसी का मेरे सिर्फ इस फोन में है, तो उस वाले फोन में नहीं है। एक फोन में है ना, नाम सेव है ना। तो आप एक फोन, वो फोन क्या होता है यार? आप एडीएम के नाम से उसका सेम फोन की हो हमको। एडीएम के नाम से नहीं, एसीएम के नाम से। हाँ, मुझे पता है आप नंबर रखते हो, ये सब तो काम है आपका। मनीष का नाम आप उससे रखी हो, मनीष मिश्रा। मनीष मिश्रा के नाम से एसीएम बना के रखी हो, तो आप नंबर रखे हो? किसका? मेरे पास नहीं है। बिल्कुल है, देख लो। आजा कसम की नहीं है? नहीं है मेरे पास नंबर। झूठ बोलते हो। आपके मन में चोर नहीं था तो इतने मेरे अगर इतना विश्वास था तो मुझसे कहते कि बात करो, मेरे इतना मत था तो बोलते मुझसे। अब तो था ही, जहाँ अगर आप बोला हूँ। हाँ, नहीं है ना? नहीं है। जब उस दिन आप करीब जेल भेजेंगे तो कौन सा हक रहा यार? बता रही हो कि बर्बाद कर देंगे तो कौन सा हक बचा? जेल भेज, पुलिस में थाना में लिख के जाएंगे तो फिर कौन सा हक बचा यार? आप ही कहती थी ना सुभरा भाभी ये है वो है, जेल कर दे रही हैं, दूसरे को कहती थी। अरे आप ही कहती थी, सब कहती थी, सब कहते थे। आप एडीएम एसीएम के नाम से सेव की हो। मनीष का नंबर बता रही हो कि एसीएम का फोन रात को आएगा, एसीएम साहब फोन कर रहे हैं। बोलना चाहिए था ना, सामने वाला सही था तो आप कहती हो ना सामने वाला नहीं, आप कहती हो ना सामने वाला सही रहता तो कोई फोन उठा ले, बोलना चाहिए ना उसको। मैंने सिंपल से कहा कि मेरा फोन आया। नहीं तो उसने क्यों नहीं बोला? मान लो जानता था ना कि पति ही उठा सकता है, मैं हेलो बोला सर, क्यों नहीं बोला? वो करी भी सही है। ओहो, उसको आवाज ही नहीं आई, 1 मिनट फोन चला, आवाज ही नहीं आई। आप कहती हो ना कि सामने वाला सही रहता है, 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही हो कि जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोला वो? जब मैंने नहीं बोला तो नहीं बोला वो कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा, कौन होगा कौन नहीं होगा? यहाँ 50 लोग हैं, यहाँ 50 लोग हैं। 50 लोग फोन नहीं उठाते, फिर कोई किसी का फोन नहीं, कोई नहीं उठाता है, गलती से ही उठाता।
4 बार आया, मैं साइलेंट करने गया। अब बताना चाहिए था, हम समझ गए उसका फोन जरूरी तो होगा नहीं, तो हमेशा बात करता है, हमेशा बात करता है। रात को भी फोन कर रहा है तो रात को फोन कर रहा हूँ, बताने के लिए फोन कर रहा हूँ, पहुंच गया हूँ, और क्या, जो पता था। अब सोचिए मुझे नहीं पता, ज्योति जी मुझे सब पता है, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस यही सब करिए करेंगे ही यार, पता है बिल्कुल करेंगे, पत्नी हो तो इतना तो है ही है। यही हमको पता है पति का कि दूसरे का नंबर छुपा के रखो, आपको मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दो, यही सब होता है। किसका नंबर मैंने ब्लॉक किया? क्यों, मेरा नंबर 10 दिन नहीं ब्लॉक किए थे? हाँ तो उस समय मैंने, दिन कैसे ब्लॉक कर दिए? हाँ तो उस समय मैंने कहा कि मत बात करो, तो आप कहीं नहीं बात करेंगे। क्यों बात की भाई? बात ही नहीं थी। देखिए यही बात थी, बात यही थी कि हमने कहा रात को आप क्यों बात कर रहे थे? ब्लॉक कर दोगे? अरे यार किसी को गुस्सा लगेगा बात करेगा, करोगे और कन्विंस करोगे कि ब्लॉक कर दोगे? किसी को भी गुस्सा लगेगा बात कर देगा। आप कहोगी आप इस लड़की से ना बात करो, हम रात में बच्चे गुस्सा नहीं आएगी? तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। वही बात है, उस समय और ज्यादा अपने तरफ प्यार करने की जरूरत होती है, अपनी इच्छाएं दिखाने की जरूरत होती है, ब्लॉक करने की जरूरत होती है। अच्छा मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। हमसे बता रही हूँ आप अपना एक भी जवाब नहीं दे रहे हो। हमसे बता रही कल कलेक्ट्रेट में आए, फोन किए हम तो। जाके पूछ लेना ना। चलिए हमको न बताइए, जहाँ थी आपको भी पता है, मुझे भी पता है ज्योति जी। 3 बजे आप नहीं, जब हम 2:30 बजे फोन किए तो कलेक्ट्रेट नहीं थी, आप जहाँ थी आपको पता है, मुझे नहीं किसी से पूछना है। ये भी पता करना। हाँ कि भाई मैं 22 तारीख को मनीष के साथ बोली थी, मेरे पति ने देख लिया, उसका विरोध कर रहे हैं, तो मैं उनको तलाक दे रहा हूँ, ये बात क्यों नहीं तो चलो ठीक है, चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रन तलाक दे रहे हैं। तो ये बताओ तुम क्या इतने बेशरम हो क्या? आप इतने बेशरम हो क्या कि ऐसी लड़की मैं बहुत बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ, जब आप पहले चुका लिया, पहले आप इसके साथ वो स्वीकार लिया, तो अब क्या है, तो शादी हो चुकी है, तेरा कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मैं पति हूँ, पति बने रहो, मर जाओगे मर जाएंगे, मानवा दीजिए। हम नहीं मरवाएंगे, अपने कर्मों पे, अपने कर्मों की सजा मिलेगी, अपने कर्मों की सजा मिलेगी। हम क्यों मरवाए? हम क्यों मरवाए? मर जाओगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हो ना, मरते दम तक कभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो आज बने हो, ठीक है। बाकी हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं बने, बैठ के आप सोचना क्या क्या इल्जाम आप लगाई हो, टैग मांगने से टैग कितना लेके आए कि तुम जानती हो, ठीक है ज्योति। कभी बैठ के सोचना कब पैसा दिए थे, कम लाए थे तभी तो कम लाए थे, तभी खाना देते थे। 1.5 साल 5,000 उस दिन देखो हमारे पास वीडियो, उस दिन कार में आपके पापा कहे थे ना भैया मैं 5,000 तिलक चढ़ाया था, याद होगा ना जब हम लोग? हाँ बिल्कुल 5,000 चढ़ाए थे तिलक, लेकिन तभी तो परेशान करते थे आप लोग, पैसे के लिए, गाड़ी के लिए। परेशान किए कभी नहीं, पता नहीं। चलो हमको जहाँ सबूत ना होगा हम देंगे ना, देना ना, झूठे करोड़ों रुपए लगा दो अभी और ना, और नौकरी की होगा। कोई बात नहीं, आप ले जाके दे दो। जी अच्छी बात है, मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी हर हाल? हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, मनीष हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे, इतना जान लो। अच्छा ठीक है, मैं हमारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, मतलब हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारी नौकरी चली जाएगी, जांच करवा लो, हम तैयार हैं, हम तब भी कमा खा लेंगे, हम शादी जांच तो आप करवा रही हो, जांच करवा हम तो करवाएंगे, प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे, जो हमारे जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे आप हमारी, और रहेंगे। तो देखो फिर तो बात है ना, फिर तुम लड़ोगे कानून से। चलो आप लड़ेंगे तो पीछे तो मैं चलूंगा ही। बस ठीक है, ठीक। आप सब करती जा रही है, FIR निकालिए, तलाक के लिए आप डालिए, आप बताइए झगड़ा होने से आपने मतलब आप एक बार यार बैठ के सोचिए हो कि तलाक कितना बड़ा फैसला होता है। आज मेरे पापा गए, भैया गए, आपसे हाथ जुड़े। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप नमस्कार साथियों, इन दिनों एक नाम बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्योति मौर्य। जी हाँ, वही ज्योति मौर्य जो खुद बरेली में एक PCS अधिकारी हैं और उनके पति एक सफाई कर्मचारी हैं। मामला सुर्खियों में तब आया जब इनके पति आलोक मौर्य ने इनके अवैध संबंध होने की पुष्टि की और इन पर लाखों रुपए की घूसखोरी का इल्जाम लगा दिया। मामला कुछ इस प्रकार है
कि ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश में बरेली में रहने वाली एक महिला अधिकारी हैं, जिनके पति का नाम आलोक मौर्य है। आलोक मौर्य ने बताया कि साल 2010 में उनकी शादी वाराणसी में रहने वाली ज्योति मौर्य से हुई। 2015 में ही उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। 2015 में ज्योति मौर्य अधिकारी बनी और अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपनी पत्नी को आगे उन्होंने पढ़ाई कराई। लेकिन जब वह अधिकारी बन गई तो उन्होंने आलोक से पल्ला झाड़ करके दूसरे आदमी से अवैध संबंध बना लिए और तो और उन पर दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगा दिए। आलोक का कहना है कि 2020 में ज्योति की जान पहचान गाजियाबाद में तैनात एक जिला कमांडेंट से हुई तो दोनों में बातचीत होने लगी। हमें लगा भाई ऊंचे पद पर अधिकारी हैं तो बातचीत तो करनी ही पड़ती होगी। लेकिन 2022 में एक बार घर के मोबाइल में अपना फेसबुक लॉगिन करके ज्योति भूल गई तो दोनों के बीच अश्लील चैट जो हुई थी वो सामने आ गई। इसे देखकर अब मेरा माथा ठनका। मैंने विरोध किया तो लड़ने झगड़ने और जेल भेजने की धमकी मुझे मिलने लगी। 22 दिसंबर 2022 को आलोक मौर्य ने दोनों को होटल मेरिट लखनऊ में रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर सफाई देने लायक तो कुछ बचा ही नहीं। जब आलोक ने विरोध किया तो दोनों ने आलोक के ऊपर हमला कर दिया तो आलोक मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागे। आलोक ने यह भी बताया कि एक हफ्ते पहले मुझे फोन करके यह तक कहा गया है मेरी पत्नी के द्वारा कि या तो स्वेच्छा से तलाक दे दो नहीं तो जान से मार देंगे तुम्हें। मुझे आए दिन 376 में फंसाने की धमकी ज्योति से मिलती रहती है। आलोक ने अपनी पत्नी पर 6 लाख रुपए की वसूली का भी आरोप लगाया है। लेकिन पत्नी ज्योति जो है वो इन सभी आरोपों से नकार करती है। अपने अफेयर की बात पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत मामला है, ये मेरी निजी जिंदगी है। अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज उन्होंने इसलिए करवाई कि उन्होंने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी। ज्योति ने बताया कि उनके पति ने खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी बताकर उनसे शादी की थी। बाकायदा शादी के कार्ड पर उन्होंने अपने आप को अधिकारी बताया था। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच हमारे ऊपर के अधिकारी कर रहे हैं, जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। ज्योति मौर्य ने यह भी कहा कि उनके पूर्व पर्सनल चैट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके सभी जगह वायरल किया गया है। इसके खिलाफ उन्होंने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में IT एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया है। वहीं अवैध वसूली के आरोपों को उन्होंने सब कुछ झूठ बताया। अब इस पूरे मामले में प्रशासन का रुख क्या है? तो पीड़ित आलोक मौर्य के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद जो DG होमगार्ड VK मौर्य जी हैं, उन्होंने प्रयागराज के डेप्यूटी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को इसकी जांच सौंप दी है। आलोक मौर्य ने मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर मुख्य सचिव तक सभी अफसरों के पास शिकायत की, लेकिन हर जगह से मात्र यही कहा जा रहा है कि यह आपका एक पारिवारिक विवाद है, आप इसे आपस में सुलझा लीजिए। इस मामले में भूतपूर्व IPS आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने बरेली शुगर मिल में प्रबंधक के तौर पर तैनात ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य द्वारा वायरल किए गई डायरी की वसूली लिस्ट की जांच की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के विभिन्न पदों पर तैनाती के दौरान कथित रूप से हस्तलिखित डायरी के पन्नों को सार्वजनिक किया है, जिनमें तमाम एंट्री लिखी हुई हैं। इन एंट्री में विभिन्न मदों में विभिन्न व्यक्तियों के साथ लेन देन की बातें अंकित की गई हैं। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने आलोक मौर्य से फोन पर भी बात की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सारी एंट्री पैसे के लेन देन से संबंधित है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकारी पद पर बैठकर लाखों करोड़ों रुपए की घूसखोरी की शिकायत किसी भी प्रकार से पारिवारिक विवाद तो हो ही नहीं सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में निष्पक्ष जांच कराते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य ने साल 2015 की PCS परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की थी। उस समय अधिकारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर जी को दिया था। अब पूरे मामले में जानते हैं कि कानून इस मामले में क्या कहता है। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 497 पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शादी के बाद संबंधों को अपराध बनाने वाली इस धारा को कोर्ट ने रद्द कर दिया। यानी अब शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाना जुर्म नहीं रह गया था। कोर्ट ने कहा कि व्यभिचार यानी कि विवाह के बाद किसी दूसरे पुरुष से संबंध गलत बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर दो व्यक्ति विवाह नामक संस्था में रहते हुए भी आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं
तो वह अपराध नहीं होगा। बता दें कि इस धारा के तहत अब तक संबंध बनाने वाले पुरुष को ही सजा मिलती थी, महिला इसमें दोषी नहीं मानी जाती थी। संबंधित महिला के पति की शिकायत पर मामला दर्ज होता है और इसमें एक तरह से असमानता थी। कोर्ट ने इस धारा को ही रद्द कर दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके पर स्त्री या पर पुरुष यानी पराई स्त्री या पराये पुरुष से संबंध अगर बनाता है तो उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। ऐसे स्त्री और पुरुष की जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभे का आलिंगन करवाया जाता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उस क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाए थे। इससे भी यमराज के दूतों के हृदय नहीं पिघलते हैं और बार बार दहकते लोह स्तंभ का आलिंगन उनसे करवाया जाता है। दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यूपी के बरेली जिले में तैनात सीनियर महिला पीसीएस अधिकारी और उनके पति के बीच जो विवाद चल रहा है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब है, पति सफाई कर्मी और पत्नी एसडीएम, ये प्रेम कहानी और बेवफाई की कहानी में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। पति आलोक कुमार मौर्य ने जहां अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया था, गाजियाबाद में होम गार्ड के कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से उनके संबंध बताए थे। वो घर से दूर प्रतापगढ़ जिले में रहते हैं और पंचायत राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। आलोक ने एसडीएम पत्नी और उनके कथित प्रेमी से खुद की जान का खतरा बताया था। पीड़ित पति आलोक कुमार मौर्य ने धूमनगंज थाने में पत्नी और मनीष दुबे के खिलाफ तहरीर दी थी और पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे खुद पहली बार पीसीएस पत्नी ज्योति मौर्य ने किया है। ज्योति मौर्य ने कहा है कि उनके साथ पति और ससुराल वालों ने एक बड़ा धोखा किया था। जब शादी हुई थी उस वक्त यानी तकरीबन 10 साल पहले, उनकी शादी के वक्त आलोक मौर्य ने खुद को वीडियो बताया था, यानी ग्राम विकास अधिकारी। ज्योति ने कहा कि शादी के वक्त आलोक ने कहा था कि वो ग्राम विकास अधिकारी है, लेकिन उन्होंने झूठ बताया था। वो मात्र और महज एक सफाई कर्मचारी थी। ज्योति ने साक्ष्य के तौर पर उस वक्त का एक शादी का कार्ड दिखाया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दर्ज है कि आलोक वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी हैं, जबकि ज्योति मौर्य टीचर। जी हाँ, ज्योति मौर्य उस वक्त टीचर थी। बाद में जब शादी हो गई, शादी होने के बाद धूमनगंज में रहकर और जो कि इलाहाबाद में, वहाँ जाकर उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद पीसीएस के तौर पर उनका चयन हो गया। प्रयागराज, जो कि अब इलाहाबाद के बाद प्रयागराज बना है, वहाँ पर रहते हुए उन्होंने पति के साथ तैयारी की और तैयारी करने के बाद पीसीएस निकाला था। इसके बाद जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है, उसके बाद पीसीएस पत्नी ने अपने पति आलोक और ससुराल वालों के, जो कि 4 लोग अन्य हैं, उनके खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। ज्योति मौर्य इस वक्त बरेली के सीमा खेड़ी स्थित जो शुगर मिल है, वहां पर जीएम के पद पर तैनात है। गौरतलब है कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा इलाके में रहने वाले आलोक कुमार मौर्य की शादी साल 2010 में वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली ज्योति मौर्य के साथ हुई थी। शादी के समय आलोक पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी था, लेकिन उसने शादी के कार्ड में, जो कि खुद उसने छपवाया था, उसमें ग्राम विकास अधिकारी लिखा था। हालांकि बाद में उनकी तैनाती जब प्रतापगढ़ जिले में हुई तो पोल खुल गई। पत्नी ज्योति मौर्य, जो कि टीचर थी, उसके बाद तभी वहीं से दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया और लगातार ये बढ़ता ही चला गया। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही आलोक ने तमाम आरोप लगाते हुए ज्योति के बारे में खुलासे किए। उन्होंने कहा कि जब वो प्रयागराज में थी और प्रयागराज में आने के बाद जब वो यहाँ जीएम बनी, उसके बाद इनका अफेयर एक कमांडेंट के साथ चल रहा है, जिसके बारे में उनको कुछ समय पहले ही पता चला है। आपको बता दें, ज्योति मौर्य इससे पहले कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, लखनऊ सहित तमाम जिलों में तैनात रहीं। वहीं पीड़ित पति इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में भी जाकर गुहार लगा चुका है। उसके साथ ही एसडीएम पत्नी और उसके होमगार्ड कमांडेंट प्रेमी के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत भी दर्ज करा चुका है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने अपनी पीसीएस पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए।
पति आलोक कुमार मौर्य ने कहा कि उनकी पत्नी ज्योति मौर्य का प्रेम संबंध गाजियाबाद के होम गार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे के साथ चल रहा है। आलोक ने यह भी कहा कि फरवरी के महीने में उसने सरकारी आवास में, जो कि पत्नी का है, वहां पर दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा भी था, जिसके बाद उसकी पत्नी और उसके प्रेमी से उसके ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा आलोक ने एक लिस्ट भी जारी की है और आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी रिश्वत मांगती है और तकरीबन 6 लाख रुपए के आसपास की महीने में उगाही करती है, जिसके साक्ष्य भी उसने दिए हैं। पति पत्नी और वो के बीच की जो पूरी लव स्टोरी है, उसके बीच के कुछ व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी उसने पुलिस को सौंपे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस खुलासे की शुरुआत पहले से ही हो गई थी, यानी जब शादी से पहले ही जब धोखे की शुरुआत हो गई, अब वो धोखे के साथ ही ये शादी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। लेकिन शादी खत्म होने से पहले ही तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। अब देखना है इस प्रेम कहानी और इस शादी का अंत आखिर कैसे होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। सर मैं शिकायत किया था सर, महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत, महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाएं। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके सभी चैट्स वायरल कर दिए हैं। वो उनसे तलाक चाहती हैं। पीसीएस ज्योति मौर्य बरेली के सेमीखेड़ा स्थित शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। देखिए, आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा। शंकर, तू सच कहता था मेरे यार, औरत बेवफा होती है, बेवफा होती है औरत। किशन, मुझसे खेल रही थी, मेरे दिल से सिर्फ खेल रही थी तू। किशन मेरे यार, तू हमेशा चाहता था ना कि मैं इससे दूर रहूं। मुझे दूर ले चल मेरे यार, मुझे इससे बहुत दूर ले चल। I hate love. दुनिया का सबसे stupid बकवास word है love. And I hate you, man. ने उस समय उसका सपोर्ट किया था जिस समय वो कुछ नहीं थी, जिस समय उसके हाथ में कुछ नहीं था। ये एक ऐसा एग्जाम्पल हमारे समाज में साबित हुआ है कि आने वाले समय में कोई भी युवा वर्ग, कोई भी पुरुष वर्ग शायद ही अपनी पत्नी को पढ़ाने की तरफ आगे बढ़े। क्यों बढ़ेगा आखिर? क्या वो चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ अवैध संबंध बनाए इसलिए मैं उसको पढ़ाऊं? देखिए एक बात समझिए, हम सारे युवा को यही बताना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है वो ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर आप इतने हो तो आपकी पत्नी भी उतनी होनी चाहिए, इक्वल तक सही आता है। आप पत्नी आप किस को मैं दिखा